उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। 55 से 60 सीटों से कम पर बात नहीं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर अखिलेश यादव का रुख साफ। यूपी की सीटों को लेकर कैसे बनेगी बात। 60 सीटें अखिलेश यादव को ही चाहिए तो फिर कांग्रेस व अन्य दलों का क्या होगा। जयंत चौधरी क्या झुंझुना हिलाएंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग और पीएम पद के फेस को लेकर कोई बात नहीं हुई। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर अरविंद केजरीवाल ने सहमति जताई, लेकिन अभी बात नहीं बनी है क्योंकि इससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल दौर है। उधर बिहार में नीतीश नाराज हो गए हैं, इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। अखिलेश यादव भी 80 लोकसभा सीटों में से 55 से 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर 60 सीटें अखिलेश ही ले लेंगे तो कांग्रेस व अन्य दल क्या करेंगे। जयंत चौधरी का क्या होगा। जयंत चौधरी क्या झुंझुना हिलाएंगे। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में जैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी वैसे ही इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। भाजपा बस इसी पल का इंतजार कर रही है। भाजपा विरोधी दलों के गठजोड़ इंडिया की चौथी बैठक के साथ ही सीटों के बंटवारों की संभावनाओं पर काम शुरू हो गया है। सभी दलों की राय यही थी कि अलग अलग प्रदेशों में गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों कांग्रेस आदि के 20 सीटों का हिसाब किताब 31 दिसंबर तक कर लिया जाए। वहीं सपा ने कांग्रेस नेतृत्व को साफ कर दिया है कि वह यूपी में 2/3 सीटें अपने पास रखेगी। इस बार सपा बहुत सीटें छोड़ने के मूड में नहीं है। फिलहाल यूपी में विपक्षी गठबंधन की जो तस्वीर है उसमें सपा, रालोद और कांग्रेस शामिल है। इसके अलावा अपना दल यानी कि कमेरावादी और छोटे दल सपा के साथ गठबंधन का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार सपा ने कांग्रेस को बता दिया है कि पार्टी 2/3 सीटों पर लड़ना चाहती है। किसी भी कीमत पर 55 से कम सीटों पर सपा समझौता नहीं करेगी। 20 से 25 सीटों में सभी सहयोगी दलों की भागीदारी होगी। अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल यह खड़ी हो गई है कि 20 सीटों में से वह किसे किसे सीटें देंगे। अब चलिए उत्तर प्रदेश में आपको सपा के रोल को समझाते हैं और नीतीश की दावेदारी को भी। वेस्ट यूपी में रालोद के हिस्से में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं सपा 1 सीटें जेडीयू के लिए भी छोड़ सकती है। नीतीश कुमार भी यूपी में सक्रिय होने की योजना पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी को भी भागीदारी देकर कुर्मी वोटरों को संदेश देने की रणनीति साधी जा सकती है। कृष्णा पटेल के अपना दल कमेरावादी से भी 1 या 2 चेहरों को सपा समायोजित करेगी, लेकिन उनको साइकिल सिंबल दिए जाने की योजना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पल्लवी पटेल को सपा ने साइकिल के सिंबल पर सिराथू से लड़ाया था। अधिक से अधिक सीटें अपने पास रखने की सपा की रणनीति यूं ही नहीं है। पार्टी ने गठबंधन में जब भी दूसरों को अधिक हिस्सेदारी दी है उसे कोई फायदा नहीं हुआ है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को 106 सीटें दी थी, जिसमें कांग्रेस महज 7 ही जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सपा ने उदारता दिखाते हुए बसपा को अधिक सीटें दी और रालोद को अपने ही कोटे से सीट देकर समायोजित किया। बसपा 0 से 10 पर पहुंच गई, जबकि सपा के खाते में महज 5 सीटें ही आई। इसलिए 2024 में सपा यह गलती नहीं करना चाहती है।